नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ मनोज चौहान। उत्तराखंड में वीडियो बीपीडीओ भर्ती पेपर लीक के बाद एसटीएफ लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। एसटीएफ ने 13 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है और इस भर्ती धांधली को लेकर जो सबसे पहले आवाज उठा रहे थे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार। बॉबी पंवार अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बॉबी जी, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। साथ ही समाज सेवक रघुवीर सिंह बिष्ट जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात करेंगे, सबसे पहले बॉबी पंवार से बात करते हैं। बॉबी भाई, कब से आपको इनपुट मिल रहे थे कि इन भर्तियों में धांधली चल रही है और आपके पास कब से इनपुट आने शुरू हुए? देखिए, भर्तियों में धांधली की बात करें तो बहुत पहले से ये सामने चीज़ें आ रही थी। सोचिए, पहले से आप 2016 से वीडियो में चीज़ें ले लीजिए, उसके बाद जेई का एग्ज़ाम हुआ, तमाम प्रकार के जो उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड बंद होगा, इस प्रकार की जो चीज़ें ये चल रही थी। तो लगातार हम भी जब 2018 में संगठन का निर्माण हुआ तो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे थे और इस लड़ाई को आगे भी बढ़ाया। तो आगे बढ़ाते बढ़ाते कई दफ़े हमें असफलताएँ भी हाथ लगी, परंतु कई दफ़े सफलताएँ मिली। पर आज उत्तराखंड के जनमानस के सामने ये पूरा पर्दा हट गया है कि पर्दे के पीछे कैसा भ्रष्टाचार हो रहा था, यूपीएसएससी कैसे भ्रष्टाचार करवा रहा था, यहाँ की सरकारें कैसे भ्रष्टाचार करवा रही थी। तो इस भर्ती की जो मैं बात करूं तो ये जब भर्ती हुई 4 और 5 दिसंबर को, उस दौरान तो 3 तारीख को मुझे सिद्धोवाला जेल भेज दिया गया था। क्या पता उस दौरान ही ये पता लग जाता 4-5 को कि इसमें धांधली हो रही है, परंतु ऐसा कोई इन्होंने वो नहीं छोड़ा। इन्होंने मुझे सिद्धोवाला भेज दिया। 5 तारीख को मुझे जेल से छोड़ा गया। उसके बाद पेपर तब तक खत्म हो चुके थे और फिर पेपर में धांधली इतने पारदर्शी तरीके से की गई कि किसी को कानो खबर नहीं हुई। उसके बाद जब रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट के समय जब ऐसे लोग चयन सूची में आते हैं, वो प्रतिनिधि हैं या किसी पार्टी संगठन के पदाधिकारी हैं, तो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो हमारा बच्चा, उत्तराखंड का पहाड़ों से आया हुआ बच्चा या जो मेहनत करने वाला बच्चा है, वो तो लाइब्रेरी में, कोचिंग में बैठ के घिस गया है, परंतु उनके सिलेक्शन ना होने की बजाय इन लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं जो यहाँ पर 1 साल भी पढ़े नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे। तो हमें इस पे शंका हुई। उसके बाद हमने इस पे कार्रवाई करना शुरू किया। हमने आयोग को ये मैसेज पहुँचाया कि भाई इसमें धांधली हुई है, आप जाँच कीजिए। तो आयोग के जो पदाधिकारी है, वो चाहे अभी इस्तीफा दिए हुए निवर्तमान अध्यक्ष हैं या आयोग के सचिव हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट मना कर दिया कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई। जैसा कि बहुत से पेपरों में पहले भी हुई है। जब उन पेपरों की जांच ही नहीं हुई तो धांधली कहाँ से आएगी? पर इस मामले को अगर आप जांच तक पहुँचाए तो सबके सामने खुलकर सामने आया है। और इसमें ऐसे भी गिरफ्तारियाँ हुई है जो पहले 2019 में अपने पेपरों को पास करके जो हाई कोर्ट में जो काम कर रहे थे, जो न्यायालयों में काम कर रहे थे, तो उस समय भी आवाज़ उठी थी कि ये हाई कोर्ट का ग्रुप सी का पेपर बहुत बड़ी मात्रा में आउट हुआ है, परंतु आयोग ने उस समय संज्ञान नहीं लिया, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। आज वो लोग अपने पैसे वसूलने के चक्कर में आज वो अंदर है, सलाखों के पीछे है, क्योंकि वो यहाँ से अपना पैसा वसूलना चाहते हैं। तो लगातार ये उत्तराखंड में चल रहा था, तो उसके पीछे हमने काफ़ी सबूत भी जुटाए और उसके बाद ये आयोग के सामने रखे, मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखे, तो जांच के आदेश हुए। उसके बाद एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया और बहुत से लोग रडार पे। अच्छा, जब आपके पास सबसे पहले इनपुट आए होंगे तो आप किन किन से मिले थे पहले? देखिए, हम मिले तो आयोग के अध्यक्ष से मिले थे, आयोग के सचिव से मिले थे। उसके बाद जब बात नहीं सुनी जा रही थी तो हमने कहा कि अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास जाएं। हम तमाम लोगों के पास मिले, मुख्यमंत्री आवास घेराव किया, परंतु हमारे हाथ निराशा लगी। मुख्यमंत्री ने भी शुरू में संज्ञान नहीं लिया। आज 4 महीने बाद अगर वो जांच के आदेश दे रहे हैं तो चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जांच के आदेश तो हुए, परंतु शुरू में यदि सुन लिया जाता इस बात को तो कहीं ना कहीं जो आज कह रहे हैं कि कोई साक्ष्य जो हैं वो मिटा दिए गए हैं, इस प्रकार की घटनाएं हुई है, तो आज शायद वो साक्ष्य भी होते अगर उस समय तत्काल जाँच बिठाई जाती। इससे पहले जो भर्तियां हुई हैं उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या उसमें भी आपको कुछ गड़बड़ियां लगने की आशंका है या कुछ सबूत आपके पास हैं? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी तमाम भर्तियां जो हुई है, कई भर्तियों में गड़बड़ी की आशंका है और कई भर्तियों में आवाजें भी उठी, परंतु होता क्या कि पहले की तरह इस बार भी यही करने वाले थे कि डीवी इतनी जल्दी करवा दिया, मामले को दबाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई जा रही थी।
परंतु ये शुक्र है ऊपर वाले का कि उन्होंने ये राज खोल के रख दिया। और इससे पहले कई भर्तियां हुई है, दरोगा भर्ती भी हुई थी, उसमें भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो गड़बड़ियां हुई थी, परंतु उसकी भी कोई जांच नहीं हुई। अभी वन दरोगा की है, एसटीएफ के पास जांच चली गई है, उसकी भी हाई कोर्ट ग्रुप सी की है। इससे पहले और भी भर्तियां हैं, और इस आयोग के अलावा लोक सेवा आयोग में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं, उसको भी एक्सपोज करेंगे मीडिया के माध्यम से, जल्दी उस चीज़ को एक्सपोज करेंगे। हमारे साथ रघुवीर सिंह बिष्ट जी भी हैं। बिष्ट जी, अब आपसे जानेंगे, जब कोई बच्चा सालों की मेहनत करता है और उसके बाद लास्ट में पेपर लीक हो जाता है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? किसकी आप इसमें खामियां सबसे ज्यादा मानते हैं? देखो चौहान जी, सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भाई प्रभु पवार जी को बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस इतने बड़े घोटाले को उजागर किया। आप ये सोचो कि पर्वतीय अंचलों से कोई लड़का यहाँ अध्ययन करने के लिए आता, 5,000 का कमरा लेता, उसके बाद जो है पूरी मेहनत करता है कि किसी तरह से वो सरकारी सेवा में उसे जाने का मौका मिले। और जब जिस तरह से घोटाले उजागर होने की एक एक पेपर को लीक करने के लिए 15-15 लाख रुपए दिए, आप ये सोचो अगर 500 विद्यार्थियों से भी, 500 परीक्षार्थियों से भी 15-15 लाख रुपए अगर लिए होंगे, तो ये जो बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला, उससे भी बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। इस तरह के ये जो घोटाले उजागर हो रहे हैं, वो सीधा सीधा उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ चौहान जी कि ये राज्य, जब से ये राज्य बना है, यहाँ चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, यहाँ आपने देखा विधानसभा, जहाँ विधानसभा विधायक जो है कसम, वो कानून की कसम, संविधान की कसम लेकर के शपथ लेता है, मैं विधि के द्वारा न्याय करूंगा। आपने देखा हो उसी विधानसभा के अंदर बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना रिटर्न टेस्ट के, बिना इंटरव्यू के, बैक डोर से कितने सैकड़ों बच्चे लगे। वही आप लोकायुक्त में देखो, जिसको भ्रष्टाचार शिकायत सुनने के लिए जिसको बनाया गया है, उसके यहाँ भी जितने बच्चे लगे वो बैकडोर से लगे। आप देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, वहाँ जितने भी लोग लगे हैं वो बैकडोर से लगे हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक भी आपने देखा होगा, चतुर्थ श्रेणी में बलिया, गोंडा, बस्ती, उत्तराखंड से बाहर के लड़के बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना उसके ये लगे हुए। और ये तो जो राज्य अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा जो भर्तियां निकाली गई है, ये केवल इसी भर्ती का नहीं, इससे पूर्व अब खुद जो है आयोग के अध्यक्ष ने भी स्वीकार किया है, यहाँ भर्तियां इससे भी पहले जो है भर्तियों में अनियमितताएं उजागर हुई है। तो मैं सरकार, क्योंकि इसके लिए सारा दोष जो है उस तंत्र को देता हूँ जो भ्रष्टाचार के दम पर के यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर आयोग का अध्यक्ष ईमानदार होगा, किसी संस्था का हेड अगर ईमानदार होगा, वो तो हम बॉबी पावर भाई को और बेरोजगार संघ को इसलिए भी उनको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने बार बार इन घोटालों को उजागर करने के लिए कभी सचिवालय का घेराव किया, कभी विधानसभा का घेराव किया, कभी मुख्यमंत्री का घेराव किया, और फिर मजबूरन जब यह इतना हाईलाइट हो गया मामला, तब मुख्यमंत्री को मजबूरन जो है इस घोटाले की जांच के लिए एसटीएफ का गठन करना पड़ा। जो 8 भर्तियों को पीछे किया गया, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में 40,000 वैकेंसियां रिक्त पड़ी। पिछले 7 साल से आप देख लो कि पीसीएस की परीक्षाएं नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी, बीपीडीओ भर्ती हुआ था, इन सब में जो है भर्ती घोटाले हुए थे। और अभी आप देख रहे होंगे कि 8 भर्तियां, जिसमें करीब 4200 प्रतिभागी जिनको जो है उसमें भाग लेना था, उनको जो है इस परीक्षाओं से वंचित कर दिया गया है। हम तो सरकार से चाहते हैं कि आप इसकी पारदर्शिता, और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस आयोग के पास, उस आयोग के पास इसको वो करने की जिम्मेदारी है, उसके पास मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ जो भर्तियां नियुक्तियां दे रही है, उसके पास कल ही अखबार में आया कि इनके पास, इन्होंने खुद ही अपने आयोग में जो भर्तियां, जो रिक्त पद हैं, उनको भरा नहीं है। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की ओर दूसरी कोई हो नहीं सकती। अच्छा, 13 लोगों को अभी तक एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। एसटीएफ लगातार अपना काम कर रही है, पर लेकिन इसमें कई सफेद पोशों की बात भी आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये चेन लंबी हो सकती है, इसमें कुछ बड़े हाथ भी हो सकते हैं? बिल्कुल चौहान जी, देखो इतना बड़ा घोटाला, 15-15 लाख रुपए में अगर पेपर लीक किया गया है, तो ये जो कर्मचारी एसटीएफ द्वारा पकड़े गए, जो 39-40 लाख रुपए की रिकवरी करवाएगी, ये छोटी मछलियां है। निश्चित रूप से सफेद पोश और जो प्रतिनिधि, यहाँ तक कि कई ऐसे प्रतिनिधि होंगे, उनके बगैर जो है इतने बड़े घोटाले को अंजाम नहीं दिया जा सकता।
बॉबी भाई, अब आपके पास मैं आऊँगा। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जाते जाते वो कई इशारे भी कर गए। सचिव बडोनी अभी वहीं हैं। बडोनी को लेकर आपका क्या स्टेप है, क्या आप मानते हैं, और एस राजू जी के इस्तीफे को आप क्या मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार से आयोग में पहले से ही परीक्षाओं में गड़बड़ियां दिखती आ रही है या अनियमितताएं दिखती आ रही है, और उस दौरान आप 2018 में आयोग के सचिव का 1 साल का विस्तार करते हो 2018 में, उसके बाद 1 साल के विस्तार के बाद वो लगातार इतने लंबे समय तक चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें राजनीतिक श्रेय है, और कोई व्यक्ति जो इनका उपयोग शायद हो सकता है कि इन परीक्षाओं में जो ऐसी घटनाएं हो रही है उनमें कर रहे हो, इसीलिए तो ये सेवा विस्तार, इसलिए 1 साल का सेवा विस्तार हो रहा है, इसलिए तो आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से वहाँ से आयोग के सचिव को हटाया जाए, और वहाँ पर और भी कर्मचारी है, वहाँ पर परीक्षा नियंत्रक जो जनवरी में रिटायर्ड हो गए हैं, उनको जांच के घेरे में लेना चाहिए। इन सब की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, तब जाकर यहाँ के युवाओं के साथ न्याय होगा। आप इनकी एक बार संपत्ति की जांच करके तो देखिए, कहाँ कहाँ पर इन्होंने ठिये बनाए हुए हैं, वो सब सामने खुलकर आए। आगे जो और भी भर्तियां हैं उनको लेकर क्या सबूत आपके पास और हैं? कितने सबूत आपने अभी भी इकट्ठे किए हैं जिनका आप खुलासा करने वाले हैं? देखिए, हम अभी लोक सेवा आयोग का खुलासा भी करेंगे, किस प्रकार से वहाँ लोक सेवा आयोग ये दावा करता है कि सारी बात हमारे हाथ में, वो भी हम खुलासा करेंगे। ये कैसे कह सकते हैं कि भाई सारी बात हमारे हाथ में है, आपका सिलेक्शन हमारे हाथ में है, या फिर ये कह लो कि जब लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं चल रही है, उन परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों को, जो वहाँ अभ्यर्थी है, उनको कॉल करना क्या उचित है, क्यों कॉल किए जाते हैं उनको, वो सारी घटनाएं हम आपको उजागर करवाएंगे। और इसके बाद और भी भर्तियों में हमें जो गड़बड़ियों के हमारे पास जो एविडेंस है वो साक्ष्य भी रखेंगे, और ये जितनी भी भर्तियां गड़बड़ियों के उसमें आएगी या उतनी भर्तियां जांच के घेरे में आनी चाहिए। लास्ट सवाल अब मैं रघुवीर सिंह बिष्ट जी से लूंगा। बिष्ट जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे है, जब उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन हुआ था, कई नौजवान, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सब ने आंदोलन किया था, कई हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए थे। क्या जब हमने उत्तराखंड मांगा था, आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, तो क्या आपको क्या देखते हुए, किन सपनों को देखते हुए हमने उत्तराखंड मांगा था, क्या वो सपने आज साकार हो रहे हैं? देखो चौहान जी, मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कि सरकारें कोई भी रही, जो शहीदों ने जो सपना देखा था उत्तराखंड के लिए, जो लगभग 42 शहादतें हुई थी, वो सपने अभी साकार होते हुए नहीं दिखाई देते। उसके पीछे पहचान भी थी और दूसरा रोजगार भी था। और आज आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का ऐसा राज्य है जहां औसत बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर से अधिक है, 7.8% तक। और हमारा स्टेट वैसे भी सर्विस ओरिएंटेड प्रदेश है। यहाँ का मुख्य रोजगार जो है वो नौकरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे 65% यहाँ वन भूमि है, और अधिकतर यहाँ के लोगों की जो मेन रोजगार है वो सर्विस है, नौकरी है। और इस प्रकार से आज भी देख रहे हो कि सरकारी विभागों में जिस प्रकार से 40,000 पद अभी भी रिक्त पड़े हैं, सरकार उनको भरने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। और अभी आपने देखा होगा कि जो ये 4200 पद सरकार ने 8 भर्ती के माध्यम से निकाले थे, उसको भी इन्होंने निरस्त कर दिया है। तो ये राज्य की जो अवधारणा थी कि रोजगार मिलेगा, राज्य की अवधारणा थी पलायन रुकेगा, राज्य की अवधारणा थी कि जो 1000 हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ चुकी है वो बंजर नहीं पड़नी चाहिए, जो 3500 घरों में ताले लग चुके हैं वो ताले नहीं लगते, और जो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे पहुंचती वो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे नहीं पहुंचती, और जो शहीदों ने सपना देखा था कि शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण हो, ये इन सभी मुद्दों पे सरकारें जो है नाकामयाब है। थैंक यू दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए। लास्ट सवाल बॉबी भाई आपसे लूँगा, जो युवा हैं जिन्होंने मेहनत की, तैयारी की, परीक्षा दी, और अब जांच इस परीक्षा में चल रही है क्योंकि पेपर लीक हो गया है, कई लोग गिरफ्तार हैं, आखिर वो युवा जो पहाड़ का युवा है, घर में बैठा है, उसने तैयारी की, आगे मेहनत कई युवा इसमें ऐसे जिनकी लास्ट की भर्ती भी हो सकती है, उनकी एज जाने वाली होगी, ओवर एज होने वाले होंगे, वो युवा आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप युवाओं के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, जो ये लड़ाई जा रही है इस मोड़ तक जाएगी, और इस
भर्ती के बाद नतीजा क्या आएगा, आप क्या उन युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये यहाँ तक हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आपका भविष्य ये होगा, तो मैसेज आपका उन युवाओं के लिए? देखिए, ये जो लड़ाई है ये उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम अगर लड़ रहे हैं तो हमें ही इसका फल मिलेगा। अगर हाँ अंजाम तक यदि अभी पहुंच गई है तो हमें भी इसका फल मिलेगा और आने वाले पीढ़ी को इसका फल मिलेगा कि अगर यहाँ के सरकारों ने, यहाँ की जांच समितियों ने अगर बहुत ठोस कार्रवाई कर दी है और एक नजीर पेश कर दी है, तो कम से कम आने वाले समय में जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे उनके खिलाफ यदि सख्त से सख्त कार्रवाई हो तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाला डरेगा, उनके हौसले परास्त होंगे। तो इसलिए इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में प्रदेश के हर युवा और हर अभिभावक का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाए और अंजाम तक पहुंचाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी, जो मेहनती बच्चे हैं, जो योग्य बच्चे हैं, हमारे उत्तराखंड के विभागों में कार्यरत हैं। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने में बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक उत्तराखंड से जुड़ने के लिए। और तो ये थे हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार मौजूद थे, साथ में समाज सेवक रघुवीर सिंह बिष्ट जी मौजूद थे। जिस तरीके से बॉबी पंवार ने बताया कि वो पहले से आयोग के पास भी गए जब उनके पास लग रहा था कि इस भर्ती में कुछ गड़बड़ी है, पर लेकिन पहले तो आयोग ने सुना नहीं। बाद में जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनको जेल डाला जाता है। फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास जाते हैं और उसके बाद जांच होती है। तो अभी 13 लोग, एसटीएफ ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, अभी भी जांच जारी है। वहीं बॉबी पंवार का कहना है कि अब वो लोक सेवा आयोग को लेकर भी उनके पास सबूत हैं जिसका वो जल्द खुलासा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।